सुपर राफेल को लेकर फ्रांस का सबसे बड़ा हिला देने वाला ऑफर। सुपर राफेल के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद दूसरा धमाका। राफेल F-5 के साथ भारत को मिलेगा एक और स्टील्थ सुपर योद्धा। भारत ने कर ली तैयारी, 100 सुपर राफेल विमानों को लेकर होगा सौदा। तो दोस्तों, एक तरफ जहां भारत अपनी हवाई ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए अपने हवाई बेड़े में मरीन राफेल और रूस से सुखोई के एडवांस Su-30 MKI को उतार रहा है, तो वहीं खुद भी सुपर सुखोई नाम का एक विमान तैयार कर रहा है जिसमें 5वीं पीढ़ी के विमानों की तकनीक होगी। कहा जा रहा है कि वो स्टील्थ विमान भी होगा, यानी रडार के पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन भारत को सुपर पावर बनाने के लिए ये सब पर्याप्त नहीं है, बल्कि भारत चाहता है एक ऐसा विमान जो चीन, पाकिस्तान और बाकी देशों से भी कहीं ज्यादा आगे, और इसके लिए भारत के सामने फ्रांस का सुपर राफेल नाम सामने आ रहा है। और खास बात यह है कि भारत इस विमान को खरीदने के लिए पूरी तरह से इंटरेस्टेड भी लग रहा है, क्योंकि फ्रांस इस विमान यानी सुपर राफेल F-5 को भारत को देने के लिए भारत की सभी मांगों को पूरा कर रहा है। फ्रांस का कहना है अगर भारत सुपर राफेल विमान खरीदता है तो सुपर राफेल पर मालिकाना हक भारत का हो जाएगा। भारत चाहे तो इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर इसे बाकी देशों को निर्यात कर पैसा भी कमा सकता है, और खुद के हिसाब से तैयार कर इसे और भी ज्यादा एडवांस बना सकता है। इसके अलावा फ्रांस ने यह भी कहा है कि अगर भारत सुपर राफेल को खरीदता है तो फिर फ्रांस इस विमान को किसी भी देश को नहीं बेचेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फ्रांस ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर इस विमान पर भारत अग्री करता है तो फिर इस विमान को फ्रांस में नहीं बल्कि भारत के अंदर ही रहकर बनाया जाएगा। यानी फ्रांस ने भारत के सामने ऑफर्स की बौछार कर दी है, और इतने ऑफर्स की संभले नहीं संभल रहे हैं। फ्रांस के द्वारा इतना सब करने के बाद अब भारत को भी लग रहा है कि उसे सुपर राफेल विमान का सौदा कर लेना चाहिए। और यही कारण है कि हाल ही में भारत के अजीत डोवाल ने फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एक मीटिंग की थी। हालांकि ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जिसके बाद ऐसी कोई वजह नहीं बचेगी जिसके चलते भारत इस सुपर राफेल नाम के तूफान को न खरीदे। यानी आप ये मानकर चलिए कि भारत इस विमान पर डील साइन करने ही वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत को सुपर राफेल पर फ्रांस के साथ ये डील साइन कर लेनी चाहिए, तो अपने सपोर्ट के रूप में इस वीडियो पर लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दरअसल दोस्तों, राफेल पर क्या नया अपडेट आया है वो जानने से पहले आप ये खबर देखिए। ये खबर बताती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश 5वीं पीढ़ी का विमान उड़ाने वाला है, और भारत से काफी पीछे रहने वाला तुर्की आज कान नाम का स्टील्थ फाइटर जेट बना भी चुका है, और तो और वो इसका निर्यात भी कर सकता है। इस खबर की माने तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तुर्की से कान स्टील्थ फाइटर जेट खरीद रहे हैं। ऐसे में भारत के सामने सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि जितनी जल्दी हो सके भारत को सुपर राफेल पर डील साइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही वो विमान है जो अमेरिका के F-35 जैसे अत्याधुनिक रियल स्टील्थ फाइटर जेट को भी मात देने में सक्षम है। तो फिर तुर्की के कान, चीन के J-20 की तो सुपर राफेल के सामने क्या ही बिसात होगी। यानी भारत की सुरक्षा तभी सुनिश्चित होगी जब भारत इस विमान को खरीदेगा। और अब फ्रांस की तरफ से जो अपडेट आया है सुपर राफेल को लेकर, उसके बाद तो कोई वजह ही नहीं बचती कि भारत इस विमान को ना ले, क्योंकि इस विमान में फ्रांस ने भारत को देखते हुए कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद भारत को यह विमान लेना ही होगा। प्रूफ के लिए आप ये खबर देखिए। दरअसल फ्रांसीसी कंपनी राफेल मल्टी रोल जेट की अगली पीढ़ी सुपर राफेल F-5 बना रही है, जो हवा में ही शाही बॉडीगार्ड से लैस होगा। जी हां, शाही बॉडीगार्ड। दरअसल भारत की तरफ देखते हुए फ्रांस की यह कंपनी इस विमान में एक शानदार बदलाव करने जा रही है। वो ये कि सुपर राफेल के साथ हवा में एक मानव रहित ड्रोन विमान भी उड़ान भरेगा। यह ड्रोन राफेल के पायलट के इशारे पर काम करेगा और दुश्मन को तबाह करने में मदद करेगा। यानी सुपर राफेल में बैठा भारत का पायलट एक बटन से ड्रोन को कमांड देगा, और ये ड्रोन दुश्मनों पर मिसाइलों की बौछार कर देगा।
यानी सुपर राफेल से पहले ही ये शाही बॉडीगार्ड दुश्मनों को साफ कर देगा। यानी अब ये मान सकते हैं कि अगर चीन ने भारत पर हमला किया तो ये अकेला सुपर राफेल दुश्मनों को छड़ी का दूध याद दिला देगा। ये उस समय हो रहा है जब भारत सुपर राफेल लेने की योजना बना रहा है। इसी बीच फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू ने राफेल के घर कहे जाने वाले सेंट डिजियर एयर बेस पर इस ड्रोन का ऐलान किया है। यह ड्रोन पहले के NUCAV प्रोजेक्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा। दोस्तों, न केवल फ्रांस इसकी योजना बना रहा है, बल्कि उसने इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। इस ड्रोन के ट्रायल के दौरान पायलट वाले लड़ाकू विमानों के साथ पहले ही इस्तेमाल किया जा रहा है। सॉल्ट कंपनी के CEO एरिक ट्रैपियर ने कहा कि यह रेडार की पकड़ में नहीं आने वाला लड़ाकू ड्रोन विमान साल 2024 तक फ्रांसीसी एयरफोर्स को तकनीकी और ऑपरेशनल बढ़त दिलाएगा। यह ड्रोन विमान कई तरह की क्षमताओं से लैस होगा और इसे शामिल किया जाएगा। इस ड्रोन का अभी कोई नाम नहीं रखा गया है और यह राफेल का पूरक होगा। यह ड्रोन और राफेल दोनों मिलकर युद्ध के मैदान में काम करेंगे। आपको बता दें कि इस UAV के अंदर ही एक आंतरिक पेलोड होगा। इस ड्रोन में ऑटोनॉमस कंट्रोल और राफेल का पायलट इसे आसानी से उड़ा सकेगा। डसॉल्ट ने बताया कि यह ड्रोन विमान कई गुणों से लैस होगा और भविष्य में आने वाले खतरों को ध्यान में रखकर इसे आगे भी विकसित किया जा सकेगा। कंपनी ने इस किलर ड्रोन के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में किलर ड्रोन परमाणु मिशन के दौरान आकाश में आने वाले खतरों को दूर करेगा और इसके बाद राफेल आराम से एटम बम गिरा सकेगा। राफेल का F5 वर्जन नए ड्रोन के साथ साल 1060 तक फ्रांस की वायुसेना में बना रह सकेगा। राफेल के F5 वर्जन के लिए शुरुआती अध्ययन हो चुका है और साल 2026-27 में इसका पूरा विकास शुरू हो जाएगा। इससे आने वाले समय में यह राफेल नए ड्रोन के साथ उड़ान भर सकेगा। आने वाले दिनों में फ्रांस राफेल को ASN-4G से लैस करने जा रही है, जो फ्रांसीसी वायुसेना का स्टैंडओफ न्यूक्लियर वेपन है। इतना ही नहीं, बल्कि इस नए राफेल में नई क्रूज मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल और नई एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने की भी योजना है। राफेल F5 संस्करण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को मुख्य रूप से निशाना बनाएगा। राफेल को इस तरह से बनाया जाएगा कि वह दुश्मन की नजर में नहीं आए और अगर हमला हो तो बचाव भी कर सके। फ्रांस अगर यह नया राफेल बनाता है तो इससे भारत को भी बड़ा फायदा हो सकता है। आपको बता दें कि भारत 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है और इससे पहले भारतीय वायुसेना में राफेल को शामिल किया जा चुका है। भारत अब नौसेना के लिए भी राफेल खरीद रहा है। ऐसे में भविष्य में भारत को भी इस परमाणु बम गिराने वाले ड्रोन से लैस राफेल का ऑफर मिल सकता है।